गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम करने वाले हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं। हमें इन्हें पढ़ना है और बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत हैं। उसके बाद जस्टिफाई योर आंसर। अगर हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है तो हमें उसका रीज़न भी देना है, और अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो हमें उसका रीज़न भी हमें बताना पड़ेगा। देखते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है? पॉइंट 3,0 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमसे बोला गया है जो पॉइंट है आपके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं यहाँ पर 3,0, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं? तो इसे प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं पहले। ये हमारा यहाँ पर ग्राफ आ गया है। कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए गए हैं? 3,0। हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो कि हमने बेस में पढ़ी है कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या होता है? x, और सेकंड नंबर क्या होता है बेटा? y। इसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज आपकी प्लस की होती हैं। अब क्या 3,0 यहाँ पे लाई करता है, तो x एक्सिस पे ये आ गया आपका 3। ठीक है, y हमारा 0 है, तो हमारे यहाँ पे कैसे मार्क करा जाएगा? इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पर, और यहाँ पर ये कौन से कोऑर्डिनेट होंगे हमारे? 3,0। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है? पॉइंट 3,0 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर देखो, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? ध्यान से देखिए, ये सिर्फ आपका x एक्सिस पर है। क्वाड्रेंट तो हमारा ये है ना। अगर ये इस बीच में कहीं पर ये पॉइंट आ रहा होता तब हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता, पर ये किस पे आ रहा है? ओनली x एक्सिस पर। तो ये स्टेटमेंट कैसे होगा बेटा आपका? फॉल्स। अब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स तो है, बट इसके साथ हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिख सकते हैं इसे जस्टिफाई करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स। ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। इसे जस्टिफाई करने के लिए हम लिखेंगे बिकॉज the ordinate of the given point is 0। जो हमारी ऑर्डिनेट दी गई है वो क्या है? 0 है। ऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया बेटा आपका? y एक्सिस। हमारी जो y एक्सिस है वो क्या है? 0 है, इसलिए ये आपका क्वाड्रेंट के अंदर नहीं जा पाया। आगे हम लिखेंगे एंड हेंस इट लाई ऑन x एक्सिस। y की वैल्यू यहाँ पर 0 थी, इसी वजह से हमारे ये जो कोऑर्डिनेट थे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं जा पाए। ये लाइन कहाँ पर आ गई? सिर्फ आपके x एक्सिस पर। तो हमारे फर्स्ट वाले का आंसर क्या हुआ बेटा? आपका फॉल्स। ये हमने स्टेटमेंट भी दे दिया है और यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली इसे प्रूव कर भी दिया है। गॉट इट? फटाफट इसे नोट डाउन करिए, देन हम करेंगे इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। चलिए, आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है? इसके सेकंड में हमसे बोला गया है पॉइंट 1, -1 एंड -1, लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। बोला गया है दोनों पॉइंट आपको दिए गए हैं और ये दोनों क्या सेम क्वाड्रेंट में आते हैं? देखो, सच्चाई बात तो ये है, देख के पता चल रहा है कि ये आपका आंसर इसका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये देखिए, यहाँ आपका 1 प्लस का है और एक 1 आपका माइनस का है। एक 1 यहाँ माइनस का और एक 1 आपका प्लस का है। तो अब जाहिर सी बात ही अलग अलग क्वाड्रेंट्स में आपके आते हैं, बट हमें प्रूफ भी करना है। तो हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए यहाँ पे हम एक ग्राफ और बनाएंगे। ठीक है, हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट हमारा क्या है आपका 1, -1, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? -1, गॉट इट? ये हो जाएंगे हमारे x और ये क्या हो जाएगा हमारा y। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट क्या है हमारा? +1, -1। सो प्लस माइनस हमारे कहाँ आते हैं? ये होता है हमारा क्वाड्रेंट पूरा प्लस प्लस का।
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा माइनस प्लस का, थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारा माइनस माइनस का, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा प्लस माइनस का। तो ये क्या है हमारा प्लस माइनस यानी कि यहाँ पर, गॉट इट। सो हमारा x क्या है आपका प्लस का 1 और y क्या है माइनस का 1, गॉट इट। यहाँ से दो लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये आ गए हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स, क्या 1, -1, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा -1 +1, तो माइनस प्लस कहाँ होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट हमारा है x, तो -1 ये हो गया, +1 हमारा आपका यहाँ पर आ गया, क्लियर है। लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यही क्या होगा हमारा -1, +1, गॉट इट। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि ये दोनों सेम क्वाड्रेंट में आते हैं, तो देखिए एक आ रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में और एक आ रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका फॉल्स। बट हमें स्टेटमेंट भी देना है, तो स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉल्स बिकॉज द पॉइंट 1, -1 lies in fourth quadrant, क्लियर है। 1, -1 हमारा किस में आ रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, एंड द पॉइंट -1, -1 lies in the second quadrant, क्लियर है ये चीज आपको। हमारा एक आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में और एक आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये हमारा क्या हो गया बेटा फॉल्स। ये दोनों एक क्वाड्रेंट में आपके नहीं आ रहे हैं, हमने स्टेटमेंट भी लिख दिया है और हमने प्रैक्टिकली भी ये चीज प्रूव कर दी है। फटाफट इसे नोट करिए, देन हम करेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। चलिए, आई होप इस क्वेश्चन का इस सेकंड पार्ट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमसे बोला जा रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट whose ordinate is -1/2 and abscissa is 1 are -1/2, 1, गॉट इट। सच्चाई ये है कि इसे देखते पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या है बेटा फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स क्यों है ये समझिए। हमसे बोला गया है कि ऑर्डिनेट इज -1/2, ऑर्डिनेट असल में हमारा क्या होता है आपका y एक्सिस, और एब्सिसा कहा गया है आपका 1, और एब्सिसा क्या होता है हमारा x। हमें पता है पहले हम x लिखते हैं देन हम y लिखते हैं, तो अगर हम पहले x लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा 1, फिर लिखेंगे y एक्सिस यानी कि -1/2। हमारे कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए 1, -1/2, बट यहाँ पर क्या लिखा है -1/2, 1 मीन्स इन्होंने y पहले लिखा है और x बाद में। पहले इन्होंने y लिख दिया है देन इन्होंने यहाँ पर x लिखा है, और ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल गलत है कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स में पहले x लिखा जाता है देन y लिखा जाता है, इसका आंसर फॉल्स ही है। क्लियर है ये चीज हमें। हम इसे लिखेंगे कैसे ये देखिए, फॉल्स। इसका रीजन हम लिखेंगे बिकॉज in the coordinates of a point abscissa comes first and then ordinate, so
द coordinates of the point with ordinate -1/2 and abscissa 1 are 1, -1/2 and not -1/2, 1. इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब यही है कि हमें जो क्वेश्चंस में चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं उसमें बोला गया है कि जब आप x और y रखेंगे तब आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -1/2 और 1, तब के रियल कोऑर्डिनेट होने चाहिए आपके ये, क्योंकि यहाँ पर हमने x आगे रखा है और y उसके बाद रखा है। और हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया गया था, पहले आपका y उसके बाद आपका x। क्लियर है? ये चीज़ हमें समझ में तो ऊपर ही आ चुकी थी, बस हमें इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा स्टेटमेंट फॉर्म में, क्योंकि उसने बोला था हमसे क्वेश्चन में, क्या बोला था हमसे क्वेश्चन में? हमसे क्वेश्चन में बोला गया था जस्टिफाई और आंसर। हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, तो जस्टिफाई करने के लिए हमें ये स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? फटाफट इस स्टेटमेंट को नोट डाउन करिए, देन हम करेंगे इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। गॉट इट? चलिए, आई होप आपको इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ। सो फोर्थ पार्ट में हमसे क्या बोला गया है? फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है अ पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। एक पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, जिसकी डिस्टेंस क्या है? 2 यूनिट है। फ्रॉम द x एक्सिस, x एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है आपकी? 2 यूनिट है। द कोऑर्डिनेट्स आर 2,0। उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं क्या 2,0 होंगे? अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने 2 ग्राफ बनाए हैं और हमसे क्या बोला गया था? 2,0। कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए गए हैं? आपके 2,0 दिए गए हैं। क्लियर है? देखते हैं 2,0 पे हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। 2,0 मीन्स फर्स्ट हमारा क्या है? x है और सेकंड हमारा क्या है बेटा? y। क्लियर? तो x एक्सिस और दोनों ही आपके, सॉरी ये तो एक 0 आ रहा है ना, तो आपके x एक्सिस पर ही आएगा ये, ठीक है? तो आपका ये क्या हो जाएगा? 2 हमारा आएगा x एक्सिस पर, ये रहा प्लस का आपका 2। तो ये पॉइंट आपके बनेंगे इस तरीके से। क्या बनेगा आपका? 2,0। यहाँ पर हमारी रिप्रेजेंटेशन हो रही है आपकी किस पे बेटा? x एक्सिस पर। बट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा था? क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द पॉइंट लाई। ये जो पॉइंट आ रहा है किस पे आ रहा है बेटा? y एक्सिस पे आ रहा है। लेकिन अभी हमने जब देखा 2,0 जब हमने रिप्रेजेंट करा तभी हमारा किस पे आया? ये हमारा आया x एक्सिस पर, और यहाँ क्या रहा है कि y एक्सिस पर आएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है बेटा? फॉल्स। ये भी क्या है हमारा? फॉल्स है, क्योंकि ये हमारा y एक्सिस पे नहीं x एक्सिस पे आएगा। अच्छा, अगर मुझे इसी चीज को x एक्सिस की जगह y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना हो तो असल में होना क्या चाहिए था? अगर आपके कोऑर्डिनेट ये दिए गए होते, क्या बेटा? 0,2 मीन्स x आपका 0 और y आपका 2, तब ये आता है इस जगह पर, यहां पर 0,2। ठीक है? क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट दिए गए थे 2,0। 2,0 देने के बाद कहा जा रहा था कि ये x उस पर y एक्सिस पर आएगा, बट ये किस पे आ रहा है? x एक्सिस पर। अगर हमें क्वेश्चन में दिए गए होते कोऑर्डिनेट ये 0,2, तब ये हमारा y एक्सिस पर आता। क्लियर है ये चीज? दोबारा समझिए, हमें क्वेश्चन में ये कोऑर्डिनेट दिए गए थे 2,0 और बोला गया था ये y एक्सिस पे बनेगा, बट ये y पे नहीं, ये बनना है किस पर? x पर।
अगर क्वेश्चन में 0,2 लिखा होता तब हमारा आंसर बिल्कुल सही होता। क्लियर है? तो इसका आंसर अभी क्या है बेटा? फॉल्स है। अब फॉल्स तो हमारा आ गया है, बट हम इसे स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेते हैं। देखिए इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे इसमें? हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे बिकॉज a point on the y-axis has its abscissa 0. In fact, the coordinate of the point which lies on y-axis at a distance 2 unit। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, थोड़ी चीज़ें एडजस्ट कर देते हैं, ये यहाँ कर देते हैं, इससे भी थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं, ठीक है। 2 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस आर 0,2 और 0,-2। एक चीज़ और देखिए, यहाँ भी चीज़ मैंने लिखी है कि अगर ये y एक्सिस पे पॉइंट होता तो कोऑर्डिनेट दिए होते 0,2। 0,2 हमें कोऑर्डिनेट दिए होते, और अगर आपके पास 0,2 कोऑर्डिनेट नहीं होते तो हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट दिए गए होते? 0,-2। अगर 0,-2 होते तो ये कहाँ पर होता? ये देखिए, ये है आपका 0 तो यहीं पर आ गया आपका x पर, ठीक है, -2 यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये भी आपका y एक्सिस पर होता 0,-2। अगर क्वेश्चन वाली चीज़ सही होती तो कोऑर्डिनेट दिए जाते 0,2 या फिर 0,-2, तभी ये हमारा 2 यूनिट वाला किस पर आता? y एक्सिस पर आता। क्लियर है? बट हमें कोऑर्डिनेट क्या दिए गए थे? 2,0, जो कि किस पे आ रहा है? x एक्सिस पर। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या है बेटा? फॉल्स। गॉट इट? फटाफट आप इसे नोट करिए, देन हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए, आई होप आपको इस क्वेश्चन का ये 4th पार्ट ही बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के 5th पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा जा रहा है -1,7 -1,7 is a point in the second quadrant। हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -1,7। क्या दिया गया है? -1,7, और बोला जा रहा है कि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो जाहिर सी बात है ये आंसर बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या आता है? माइनस और प्लस आता है। यहाँ पर x आपका माइनस है और y आपका प्लस है। सो ये आंसर बिल्कुल सही है। अब इसे प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि ये कैसे सही है, और थ्योरेटिकल इसका आंसर भी लिखेंगे। क्लियर है? देखते हैं। यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए थे? हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे -1,7, और बोला गया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी x और सेकंड वैल्यू हो जाएगी हमारी y। सेकंड क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या होती है कि x और y कैसे होंगे आपके? माइनस और प्लस के। तो एक हमारा माइनस है फर्स्ट x और y हमारा प्लस का है। बिल्कुल ठीक। सो -1 हमारा x एक्सिस पे आ गया यहाँ पर,
और y एक्सिस पे आ गया हमारा 7, बिल्कुल ठीक। अब इन्हें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। एक स्ट्रेट लाइन ये आ गई आपकी और एक ये दोनों लाइन जिस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वही क्या होगा हमारा -1,7। गॉट इट? तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? ट्रू। ये हमने प्रैक्टिकली प्रूफ कर लिया है। इसे थ्योरेटिकल कैसे लिखेंगे ये देखिए। थ्योरेटिकल हम लिखेंगे ट्रू, because in second quadrant the signs of the coordinates are नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, यानी पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, रेस्पेक्टिवली। गॉट इट? ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का 5th पार्ट। फटाफट इसे नोट डाउन करिए। चलिए, आई होप आपको इस क्वेश्चन के पांचों पार्ट बहुत ही तरीके से समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।